अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेहरे पर कर्ब, माथे सलवटों से भरे हुए, मुस्तरिब, परेशान, कोई नाखूनों को दांतों से काट रहा है तो कोई मुसलसल अपनी टांगें हिलाए चला जा रहा है। अच्छा खासा ज़हीन और बज़लसंज आदमी लेकिन भरी महफिल में बैठे हुए खुद से बातें करने लग जाता है। किसी जगह आराम से चल रहा होगा तो अचानक दौड़ने लग जाएगा। आपको ये सब इज़्तिराब के दौर में आम नज़र आ रहा होगा। ये तो वो अलामतें हैं जो आप देख पाते हैं। ये इंसानों में परेशानियों से पैदा होने वाली इन कैफियत की एक मामूली सी झलक है, लेकिन अगर आपको इनकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने का इत्तफाक हो जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग किस कदर परेशानी और इज़्तिराब के आलम में खौफनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी नींद टूटी फूटी और बहुत कम होती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो हज़ार कोशिश से उन्हें नींद आती ही नहीं। बिला वजह गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ऐसे शख्स से लड़ पड़ते हैं जिसका कोई कसूर तक ना हो, या ऐसी बात पर गुस्सा कर जाते हैं जिसे हंसकर टाल देना चाहिए था। किसी के हाथों और पाँव में मुस्तकिल पसीना आने लगता है तो कोई शदीद ब्लड प्रेशर या फशारे खून के हाथों परेशान है। ये तो सिर्फ चंद अलामात हैं जो इन्हें परेशानियों की वजह से लाहक हैं, वरना अमराज की एक फहरिस्त है जो नफ्सियाती इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी से जन्म लेती है। ये मौजूदा दौर का अलमिया है। मौजूदा सदी, जिसे इज़्तिराब की सदी का नाम दिया गया है, ये इज़्तिराब हमारे रवैये में सरायत कर चुका है। हम परेशान हैं, मुज़तरिब हैं, और ये सब कुछ हमारे चेहरों पे आया है। इस सारी बेचैनी ने हमसे हमारा एक रवैया छीन लिया। हम एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर अलहदा होते जा रहे हैं। हम बहैसियत कौम अब मुसाफा भी बहुत कम करते हैं, गले बहुत कम मिलते हैं। हमारे बच्चे लम्स से महरूम होते चले जा रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों का हाल अहवाल भी दूर से पूछ लेते हैं और उन्हें छूते तक नहीं। हम लोगों को मुसीबत में गले लगाकर उनके गम को कम करने की भी कोशिश नहीं करते। हम एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर यूं दूर हैं जैसे किसी छूत के मरीज से खौफजदा हों। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करता हूँ तो मौजूदा दौर के इस अलमी का मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दो मुसलमान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो जब तक वो हाथ मिलाए रखते हैं उनके गुनाह झड़ते रहते हैं। मैं मुद्दतों इस हदीस पर गौर करता रहा और सोचता रहा कि इंसानों का लम्स इंसान को किस कदर सुकून और इत्मीनान पहुँचा सकता है। हाथ मिलाने से भी ज़्यादा अहम चीज़ मुआनका यानी गले मिलना है, जो हम ईद के रोज़ भी बहुत कम करते हैं। किसी को दुख में गले मिलकर दिलासा भी नहीं देते। सेहत को बरकरार रखने के लिए कम से कम 8 बार और सेहत की बेहतरी के लिए कम से कम 12 बार गले मिलना चाहिए। एक हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है, जो जहन के जज्बाती मराकिज़ से जन्म लेता है, जिससे परेशानी, इज़्तिराब और बेचैनी का खात्मा होता है और आदमी में कनाअत आती है। औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो यह हार्मोन थोड़ी सी तादाद में निकलता है और वो तमाम दुख दर्द भूल कर बच्चे को प्यार करने लगती है। जदीद तहकीक ने साबित किया कि जब मोहब्बत में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो यह हार्मोन निकलता है और हमें सुकून मिलता है। इस हार्मोन की वजह से हम में सब्र करने की कुव्वत पैदा होती है। इससे हम में अमराज से मुदाफ़ियत की कुव्वत पैदा होती है। हमारे थाइमस ग्लैंड को बेहतर कारकर्दगी करने पर मजबूर करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बच्चों को गले लगाने से इनमें इज्जत नफ्स पैदा होती है। गले मिलने से डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हमें हर तरह की नफ्सियाती अमराज से निजात देता है। ये कौम जो एक दूसरे से इतनी दूर हो चुकी है, इतनी परेशान और मुज़तरिब है, क्या वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल करते हुए मोहब्बत से एक दूसरे का हाथ बार बार नहीं थाम सकती कि दुनिया में वो बेहतर ज़िंदगी गुजारे और आखिरत में उसके गुनाह कम हों? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।